हर दिन 5 लोग बनेंगे लखपति और हजारों लोग जीत सकते हैं कैश प्राइजेस। सोनी लिव ऐप को खोलिए, प्ले अलोंग खेलिए हर रोज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Done it. Love you, हीरा. Brilliant. What an amazing performance, हीरा. एक और टेक करते मेरे लिए. हेलो मिस्टर परफेक्शन, ये तुम्हारा एक और ना कभी खत्म नहीं होता। हीरा, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो. तुम्हारे हर शॉट में एक नई कहानी मिलती है. प्लीज एक और टेक कर ले. चलो रेडी, लेट्स गो. ये डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है मेरी मंगेतर के साथ। अरमान कितना पॉजिटिव है ना, हमेशा ईरा को देखने के लिए सेट पर आ जाता है। एक्ट्रेस है, थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए। मैंने तो सुना है कि मारता पीटता भी है। एक्चुअली अरमान को ईरा का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं है, बेचारी। मुझे तो ऐसा लगता है इसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ओए, ये तो वानी मैम है ना? यहाँ क्या कर रही है? ये काफी गुस्से में लग रही है। ये रोल ना पहले वानी मैम को मिला था। पता नहीं प्रोड्यूसर को क्या हुआ जो ईरा को कास्ट कर दिया। मुझे तो लग रहा है आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। स्पॉटलाइट को जितना एंजॉय करना है ना ईरा, अभी कर ले, लेकिन याद रखना असली ड्रामा ना अब भी शुरू हुआ है। तूने मुझसे मेरा रोल छीना था ना, अब तू देख ले मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ईरा, ईरा प्लीज ओपन द डोर। सची, क्या हुआ? तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? गॉड अरमान, तुम आ गए। सब ठीक तो है ना? मैं कब से नॉक कर रही हूँ पर हीरा दरवाजा नहीं खोल रही है। वॉचमैन ने भी इंटरकॉम से ट्राई किया पर कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ सर, हीरा मैम इंटरकॉम का भी कोई जवाब नहीं दे रही है और ऐसा पहली बार हुआ है। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो सकता है किसी काम के लिए घर से बाहर गई होगी। एक सेकंड, तुम्हारे पास ईरा के घर की स्पेयर कीज है ना? हाँ ऑफ कोर्स है। प्लीज जल्दी गेट खोलो। हीरा, 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 बहुत दुख होता है यार जब कोई अपनी जान ऐसे ले लेता है। हाँ यार, जिंदगी में ऐसी कौन सी लड़ाई है जो इंसान लड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग समय से पहले ही हार मान जाते हैं। वही तो लोग भूल जाते हैं कि जब तक जीवन है तब तक तो लड़ाई ही लड़ाई है। साची, आप जयपुर में रहती हैं, तो यहाँ अपनी बहन से मिलने अचानक कैसे आ गई आप? हमारी 2 महीने में शादी होने वाली थी सर, इसीलिए हमने साची को हेल्प के लिए बुलाया था। ईरा किसी बात को लेकर परेशान थी? क्योंकि यहाँ पे कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला हमें। नहीं सर, वो तो बहुत खुश थी। उसको एक बड़े फिल्म में रोल मिला था जो उसके सपने जैसा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? सर हीरा ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका मर्डर हुआ? कि वो कुछ दिन से बहुत परेशान थी। उसे जब से वो रोल मिला है ना, वो उसे धमकियां देती थी। कौन? वानी, उसी ने उसका मर्डर किया है। ये वानी कौन है? उसकी राइवल। जो रोल ईरा को मिला था वो रोल वानी को मिलने वाला था, और 2 दिन पहले ईरा को जब वो रोल मिला तो वानी ने प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाकर हंगामा क्रिएट कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बात बहुत कॉमन है, किसी एक एक्टर का रोल कोई दूसरा एक्टर कर देता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन धमकियां देने में और जान लेने में फर्क होता है। हीरा ने मुझे बताया था कि जब उसे वो रोल मिला तो वानी कहती थी कि वो कुछ कर देगी, वरना आप लोग बताइए, उसकी शादी होने वाली थी, उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, बहुत खुश थी, वो सुसाइड क्यों करेगी? उसने नहीं किया है सुसाइड, वानी ने उसका मर्डर किया है। उसने मेरी बहन की जान ले ली। सर, हाँ ये देखिए सर, यहाँ खून सा जमा हुआ है।
किसी ने कस के हाथ पकड़ा होगा शायद। यहाँ पर भी कुछ तो हुआ यहाँ पे। मिस्टर अमान, ईरा के हाथ में हमें एक चोट का निशान दिखाई पड़ा है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? कैसी चोट सर? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस फ्लैट की एक स्पेयर चाबी है ना आपके पास? हाँ हाँ, अरमान के पास रहती है ईरा के फ्लैट की स्पेयर कीज। हाँ सर, मेरे पास ये। दिखाई। आखिरी बार कब मिले थे ईरा से? सर, कल मैं और ईरा साथ में डिनर करने वाले थे, पर ईरा ने कहा कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैंने उसके लिए सूप बनाया और फिर मैं यहाँ से चला गया सर। सर, ये सुसाइड है या नहीं कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैच नहीं हो रही हैं। मतलब? सर, पहली नजर में ये लगता तो सुसाइड ही है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो इस थ्योरी को चैलेंज करती हैं। जैसे? सर, जैसे ये ईरा के ये इनर एल्बो पर गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ऐसे निशान अपने आप नहीं बनते। ऐसे गहरे निशान किसी के फोर्सफुली पकड़ने के सबूत हैं। और कोई चोट है? हाँ सर, ये देखिए सर। सर, सर के पीछे ट्रायंगुलर वुंड है, ड्राइड ब्लड के साथ। जख्म बहुत गहरा है। हाँ सर, ये चोट 4 से 5 दिन पुरानी है, जैसे किसी ने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया हो। 4 दिन पहले? मतलब फिल्म में रोल मिलने से पहले का है? मतलब कोई पहले से ईरा के पीछे पड़ा हुआ था? कैसे और कुछ मिला? सर, जिस चेयर पे ईरा ने चढ़ के सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसमें 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक ईरा का है और एक अरमान का। अरमान? क्या अरमान क्या कहता है फिर? सर, वो तो कह रहा था कि सूप बनाते समय चेयर पे हाथ लग गया। अच्छा। उस पर निगरानी रखे हुए हैं हम लोग, अभी भी प्राइम सस्पेक्ट है। और वानी के बारे में कुछ पता चला है सर? क्या? वानी एक फिल्म में लीड रोल कर रही थी और वो रोल बाद में ईरा को मिला। अब ईरा के जाने के बाद बड़े आसानी से वो रोल फिर से वानी को मिल गया। बहुत जल्दी रोल मिल गया? कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट नहीं है? इस वाणी का पता लगा और अरमान और सांची दोनों को ब्यूरो में लेकर आओ, देखते हैं। अरमान, ईरा के सिर पर यहाँ पर जो एक गहरी चोट लगी हुई है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से की गई है, क्या बता सकते हो इसके बारे में? नहीं सर, मैं कसम खाता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम उसके मंगेतर थे, फिर भी तुम उसके दर्द को समझ नहीं सके। सब मेरी गलती है सर। वो कुछ दिनों से ना बहुत दूर दूर रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था ना क्यों मुझसे ना कुछ छुपा रही है सर, और ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ सही है। मुझे लगा वो हमारी एंगेजमेंट से खुश नहीं है। मैंने उससे बहुत बार पूछा सर, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने उससे पूछना छोड़ दिया। अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि अगर तुम कुछ उससे ज्यादा पूछो तो वो एंगेजमेंट तोड़ देगी? हाँ हाँ सर, वो खूबसूरत थी, इतनी सक्सेसफुल थी, मुझे लगा मुझ जैसे तो उसे कई और मिल जाएंगे सर। उसके बिहेवियर में ये बदलाव तुमने कब से देखा? कुछ 3-4 दिन पहले मैंने उससे पूछने की कोशिश की सर, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पूछने पे वो रोने लगी। उस रात भी सर मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दिया सर, फिर मैं चुप हो गया। हाँ, मैं भी जब उसे कॉल करती थी तो वो कुछ अलग सी लगती थी, तो इसलिए मैं प्लान से पहले ही मुंबई आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। क्या ये फिल्म के स्ट्रेस का असर हो सकता है? नहीं सर, वो प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी और सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी। प्रेशर और स्ट्रेस तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं था तो जरूर कुछ छुपा रही थी वो, और यही उसकी मौत के कारण भी हो सकता है। सर, हमें ईरा के सारे मोमेंट्स को ट्रेस करना पड़ेगा। उसके फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, कैब लॉग्स, बिल्डिंग एंट्री, सब कुछ। काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता, वो आज जिंदा होती। अरमान, ईरा के सिर के ऊपर चोट बिना वजह नहीं लगी, ना उसकी मौत बिना वजह हुई। पता लगा लेंगे वो क्या छुपा रही थी। सर, वानी का शूट लोकेशन मिल गया। सीन 10 शॉट 1 टेक 4
एक्शन। कट 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 शॉर्ट कट। अरे किसने कट बोला? कौन है आप लोग? मेरा शॉट बर्बाद कर दिया यार। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए डायरेक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। वानी जी से पूछताछ करने आए हैं हीरा की मौत के बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता था ये सब होगा, इस सब में मुझे घसीटा जाएगा। आप लोग इसलिए मुझ पे शक कर रहे हैं ना क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने वो रोल खो दिया और हीरा को मैंने रिप्लेस किया, है ना? सिर्फ इसलिए। हमें पता लगा है कि आपने हीरा को धमकी दी थी, सच है ये? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखिए, अगर आपको याद नहीं तो हम याद दिला देंगे आपको। हाँ, मैंने उसे कॉल किया था। क्या कहा था उसे कॉल करके? यही कि उसने मुझसे मेरा रोल छीन लिया। पर सच कह रही हूँ सर, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो आपको लगता है कि हीरा ने वो रोल आपसे धोखे से छीन लिया? सब जानते हैं उसके कनेक्शंस के बारे में। और क्या कहा था हीरा से? मैंने बस उस पर चिल्लाया था, इल्जाम लगाया था और कुछ नहीं। ना मैंने उसे छुआ और ना ही मैं उसके घर पे गई। पर तुमने उसे धमकी दी। सर, मैं इमोशनल थी, कुछ कह दिया, बोल दिया कि इस फैसले की वजह से वो पछताएगी, पर ये असली धमकी थोड़ी ना थी। कभी कभी बातों का भी असर बहुत होता है वानी जी, और खास तौर पे तब जब सामने वाला टूटने के कगार पे हो। आपकी धमकी ने उसकी जान ले ही ली ना। मुझे उसकी हालत के बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो। पर शायद सर आप गलत दिशा में देख रहे हैं। क्या मतलब? सुना है कि हीरा और अरमान के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। क्या वो दोनों तो 2 महीने में शादी करने वाले थे? पर मैम, 2 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। सर, वानी का अलिबाई अभी तक क्लियर नहीं है। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, मगर हीरा और अरमान, इन दोनों के बीच में संबंध कुछ ठीक नहीं है। तो हो सकता है ये वाणी नाटक कर रही है अपने ऊपर का शक हटाने के लिए। नहीं सर, हमने हीरा के दोस्तों से और उसके को एक्टर्स से भी पूछताछ की। उन लोगों का कहना है कि हीरा और अरमान के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, दरार पड़ गए थे। सर एक्चुअली अरमान नहीं चाहता था कि हीरा शादी के बाद काम करे, मगर हीरा बहुत एम्बिशियस थी सर, उसे शादी के बाद भी एक्टिंग करनी थी। और एक बात पता चली है सर कि हीरा इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। और ये तो अच्छा खासा मोटिव है किसी की जान लेने का। अरमान को पता चल गया होगा तो गुस्से में खून कर डाला हीरा का। हाँ, और अरमान के पास हीरा के घर की चाबी भी थी। हो सकता है आपस में आर्गुमेंट हो गई और गुस्से में आकर अरमान ने उसे मार डाला और फिर ऐसा नाटक किया कि हीरा कुछ छुपा रही है सर, ताकि हमें ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया। हो सकता है, हो सकता है। हीरा की लास्ट मोमेंट देखो। सर, हीरा एक फूड डिलीवरी ऐप यूज करती थी, क्विक नाम का, और उस ऐप से वो लगभग रोजाना खाना ऑर्डर करती थी। कहाँ, अपने घर पे? नहीं सर, ना अपने घर पे ना अरमान के घर पे। उस ऐप में एक एड्रेस सेव था, बीज होम के नाम से। बी होम? ये बी कौन है? सर वो तो पता नहीं चला है, पर हीरा आखिरी बार वहां गई थी 25 मई को, मरने से 4 दिन पहले। हो सकता है ये वही आदमी हो जिसके साथ हीरा का अफेयर था। और अगर ये बात अरमान को पता चल गई थी तो उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव था सर उसे मारने का। 25 में 4 दिन पहले अरमान ने उसी दिन कहा था कि हीरा बदल गई थी। बीज होम, इस बी को मिलना पड़ेगा, मिस्टर बी। जी सर, मैं ब्रिजेश हूँ, मैं हीरा का दोस्त था और कॉलीग। फिर ये हीरा यहाँ पे हर रोज खाना क्यों मंगवाती थी? सर, हम एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो यहाँ आती थी, डिस्कशंस लंबे चलते थे तो खाना यहीं बुला लिया करती थी। पर सर पिछले 4 दिन से वो यहाँ आई नहीं। अच्छा, आप दोनों के बीच में प्रोफेशनल रिलेशन था या कुछ और भी था? नहीं सर, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन थे। और सच मानिए, हीरा की मौत की खबर ने मुझे भी बहुत बड़ा झटका दिया। सर वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत आगे जाती वो। आपने बताया कि आप दोनों एक फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई? नहीं सर, मतलब अभी उसका कुछ काम बचा था। जब काम बचा था तो उसने यहाँ आना छोड़ क्यों दिया 3-4 दिन पहले? ब्रिजेश जी, यहाँ पे एक
एक फ्रेम होना चाहिए था। यहाँ वाला फ्रेम कहाँ गया? हाँ सर, वो असल में पेंट वो नीचे गिर गई थी फ्रेम, तो कांच टूट गया था, मैंने फेंक दिया। पूर्वी, ये ईरा की हाइट कितनी थी? 5 फीट 5 इंच। 5 फीट 5। और तुम्हारी कितनी? 5-6। एक मिनट इधर आना प्लीज। यहाँ पे खड़ा होना जहाँ। इंटरेस्टिंग। हीरा के हाइट के हिसाब से उसका सिर बिल्कुल फ्रेम के कोने पे ही आता, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हीरा के सर पे जो चोट लगी थी वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से हुई है, और वो घाव भी 4-5 दिन पुराना है। 4-5 दिन पहले से हीरा ने यहाँ आना बंद कर दिया है ना? बस यहाँ पे कुछ तो हुआ है। हीरा के सर पे चोट लगी और ये फ्रेम टूट गया। क्या? हाँ सर, मेरा और हीरा का 4 दिन पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ था, काफी बड़ा झगड़ा। मैं बैंक में कंफर्म कर चुकी हूँ, पूरे 3 करोड़ गायब है अकाउंट से। क्या मतलब गायब है? हीरा, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था और तुम मैनेज कर रही थी ना फंड्स। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब कैसे हो गया। मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। आई एम सो सॉरी। So now you are sorry. You are sorry. 3 करोड़ हीरा, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, कितनी मेहनत कर रहे थे। क्या कर रही हो? सर सच में मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, सब कुछ बहुत अचानक हो गया, और सर उसके बाद मैंने हीरा को फिर कभी नहीं देखा। सर, द वैनिशिंग हाफ का पिच डेक। ईरा ने हर सीन का ब्रेकडाउन किया था। और ये देखिए सर, बजट एस्टिमेट्स, इवन इंटरनेशनल फिल्म टारगेट्स। ब्रिजेश सच कह रहा था सर, ईरा ने सब कुछ प्लान किया था। अरमान, ये वैनिशिंग हाफ इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें पता था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत एक्साइटेड थी। भला मैं क्यों नाराज होऊंगा उससे? क्योंकि उसे लगता था कि तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे। और वो 3 करोड़ रुपए, उसका क्या? उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं सर, सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर 3 करोड़ रुपए गए कहाँ? उसका हिसाब कौन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 करोड़ रुपए हीरा ने यूज कर लिया? हाँ यार, जिस किस्म का लाइफस्टाइल था उसका, ये आलीशान घर रेंट पे, ईएमआई पे गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि उसने वो पैसे किसी को दे दिए हो, या फिर किसी ने उससे वो पैसे चुरा लिए हो? वो पैसे वापस नहीं कर पाई, इस प्रेशर में सुसाइड कर लिया। पर इस अरमान और ब्रिजेश पे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते इन दोनों को। ब्रिजेश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ भी कर सकता था वो। सर, वो पैसे जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे उसका पता चल गया। कोई धनराज कुमार है सर। धनराज कुमार? देखो सर, आप लोग किसी धनराज कुमार को जानते हैं? नहीं सर, ये कौन है? मैं नहीं जानता इसे। हाँ, मुझे भी नहीं पता। सर, ईरा के फोन में धनराज कुमार का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैसेजेस ना ईमेल्स, कुछ नहीं। तो ये धनराज कुमार ही हमारी मिसिंग कड़ी है। इसके बारे में सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। सर। हाँ सर, धनराज का अकाउंट वेस्ट बंगाल के एक रूरल ब्रांच में खोला गया है, ये देखिए। ये तो नाम भी नकली हो सकता है, अकाउंट भी नकली हो सकता है। सर, अकाउंट खोलने के दूसरे दिन ही अकाउंट बंद कर दिया गया। रातों रात 3 करोड़ की रकम ट्रांसफर हो गई ओवरसीज, हांगकांग में।
और ये पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, सुबह 4:40 का 25 मई को। और अकाउंट खोलने के लिए जो आईडी यूज हुए वो फेक आईडी थी सर। अकाउंट भी नकली, नाम भी नकली। ये तो क्लासिक प्लान है पैसे साफ करने का। बेचारी ईरा इनके जाल में फंस गए। ईरा का फोन चेक करना चाहिए। जब भी हम फोन यूज करते तो हमने कौन सी वेबसाइट देखी, कौन सा ऐप इस्तेमाल किया और किस लिंक पर क्लिक किया था, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है उस पर। पूर्वी 25 मई को सुबह 4:40 पर हीरा के फोन में क्या एक्टिविटी हुई थी जरा पता लगाओ। सर। हाँ। सर ईरा के फोन के डेटा से पता चला है कि 25 मई सुबह 4:30 बजे उसने एक सस्पिशियस लिंक पे क्लिक किया था। ये देखिए 4:30 को 4:40 को पूरा अकाउंट साफ हुआ था, उससे ठीक 10 मिनट पहले। और उसी दिन उसने ब्रिजेश को सब कुछ बता भी दिया था। और सर 4:20 पे उसे एक अननोन नंबर से भी कॉल आया था। ये पहले 4:20 को कॉल, ठीक 10 मिनट बाद 4:30 को वो लिंक, उसके ठीक 10 मिनट बाद 4:40 को पूरा अकाउंट साफ। ये तो एकदम वेल प्लान्ड स्कैम है सर। स्कैम? पूर्वी एक काम करो, टेलीकॉम डेटा निकालो, मुझे उस कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर उस रिकॉर्डिंग में आवाज है तो हीरा के खूनी का चेहरा हम देख सकेंगे। सर टेलीकॉम कंपनी से रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। हेलो, कौन बोल रहा है? हीरा, मैं रवि हूँ। मैं मुसीबत में हूँ। रवि, मैं तुम्हारी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? माफ करना हीरा, इतनी रात को कॉल कर रहा हूँ। पुलिस ने मुझे वर्ली चौक पे पकड़ लिया है, ड्रिंक और ड्राइविंग में। वॉलेट और फोन में बाहर में ही भूल गया। घर पे फोन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें फोन किया। वो मुझे जाने दे रहे हैं, पर मुझे 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। मैं पुलिस के फोन से कॉल कर रहा हूँ। प्लीज पैसे भेज सकते हो क्या? कल सुबह वापस कर दूंगा। प्लीज हीरा। ठीक है, लिंक भेजो। थैंक यू हीरा, तुमने मेरी जान बचा ली यार, वरना मैं अंदर हो जाता। हीरा रवि को अच्छे से जानती थी, तभी बिना कुछ पूछे उसकी मदद कर दी। ये भी हो सकता है कि रवि इस स्कैम का हिस्सा हो। एक बात है कि उसने हीरा के भरोसे का गलत फायदा उठाया है। इस रवि से मिलना पड़ेगा। मिलो इस रवि से। सर, सांची ने बताया था कि रवि हीरा का जयपुर वाला बॉयफ्रेंड है। काफी सालों पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं। और सर ईरा के फोन में उसका नाम रवि जे के नाम से सेव था। तो क्या ये वही दूसरा आदमी जिसके बारे में वानी ने कहा था? शायद हीरा और अरमान, इन दोनों के बीच में रिश्ता कुछ गड़बड़ी था। हो सकता है। अजीब बात यह है कि वो अपने एक्स के कांटेक्ट में थी। ये बात उसने ना अपने फियांसे को बताई और ना ही अपनी बहन सांची को। कुछ तो राज है जो छुपा रही थी। पूर्वी, एक काम करो, बिल्डिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो चेक कर लो। तब तक हम लोग मिलते हैं इस रवि जे से। यस, आप लोग कौन? आपसे ये हीरा के बारे में कुछ बात करनी थी। सॉरी, मैं किसी हीरा को नहीं जानता। सीआईडी से हम लोग। सीआईडी से? सर मेरी वाइफ है अंदर किचन में काम कर रही है। अच्छा। मेरे कुछ पुराने दोस्त आए। नमस्ते। 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 चाय बना दो ना प्लीज। हाँ बना, बैठिए ना। नहीं ठीक है, थैंक यू। सर क्या हो गया? बोलिए ना सर। हीरा के बारे में जानती है तुम्हारी बीवी? हाँ जानती है, लेकिन सर वो पुरानी बात हो गई। अभी मेरी पर्सनल लाइफ में आप क्यों भूचाल लाना चाहते हो? काम ही ऐसा किया है तुमने। हम क्या करें? 25 मई को सुबह 4:20 पे तुमने हीरा को फोन किया। उसको बोला कि वर्ली नाका पे पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। और फिर फाइन भरने के लिए तुमने उसे एक लिंक भेजा था, याद है? 25 मई?
सर उस रात तो मैं घर पर ही था, मैं कहीं गया ही नहीं सर। इधर आ, इधर आ, कम इन। ये सुनो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? इरा, मैं रवि हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। सर ये मेरी आवाज नहीं है सर। तुम्हारी आवाज नहीं है? नहीं सर। तो फिर किसकी आवाज है? तुम पर भरोसा करके ईरा ने उस लिंक पे क्लिक किया था, जिसकी वजह से उसके बैंक में से 3 करोड़ रुपए गायब हो गए। मैं कसम खाता हूँ सर, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं घर पर ही था, मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तुम्हारी वाइफ से पूछें? नहीं सर। भाभी जी एक मिनट। सर सर मेरी बिल्डिंग में सीसीटीवी है, चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। फुटेज तो हम चेक कर ही रहे हैं। सर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उस रात रवि घर से नहीं निकला, इनकी कार भी पार्किंग लॉट में थी। देखा सर, मैं सच कह रहा था, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं घर पर ही था। सर चाय? नहीं नहीं थैंक यू, हमें एक अर्जेंट काम में आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच यार। सॉरी वो ड्यूटी पे है ना, इसलिए। किस चीज की ड्यूटी? कौन थे ये लोग? बताता हूँ। किसी ने इस हीरा को रवि बन के कॉल किया था। कौन है जिसे रवि की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि उसने हीरा को भी कन्विंस कर लिया कि वो रवि। और जो लिंक हीरा को भेजा गया था वो फेक लिंक था, बिल्कुल असली जैसा, वो भी सुबह 4:30 बजे, जब आदमी आधा सोया रहता है आधा जगा रहता है। उसने भी बिना सोचे समझे लिंक पे क्लिक कर दिया, और जैसे हीरा ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके सारे बैंक के डिटेल्स हैक हो गए और 3 करोड़ रुपए पुफ गायब। सर जिस किसी ने भी ये फाइनेंशियल फ्रॉड किया है वही हीरा को सुसाइड तक ले गया। आईपीसी सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और ये रवि और हीरा के कनेक्शन के बारे में किसी को पता कैसे चला? रवि तो जयपुर का है, 3 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और हीरा की बहन ने भी बताया कि दोनों कांटेक्ट में हैं कि नहीं उसको भी नहीं पता। जिसने भी इस रवि का नाम यूज किया है उसे पूरी जानकारी थी अंदर की। बस इस हीरा के जो मूवमेंट्स रहे होंगे उसे ट्रैक करते हैं। हो सकता है किसी ने कहीं ना कहीं इन दोनों को साथ में देखा होगा। हमें पहले वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर ये हीरा जाती थी, रवि से मिल सकती थी। वहीं पे किसी ने रवि के साथ इसका कनेक्शन नोटिस किया और उसी का फायदा उठाया। पर सर अगर हीरा रवि से मिलती तो मुझे बताती जरूर। क्या है अरमान, बुरा मत मानना, मगर ऐसे लगता है कि हीरा तुमसे बहुत कुछ छुपा रही थी। एक बात बताओ, हीरा का डेली रूटीन बताओ हमें। सर हीरा सुबह 6 से 8 बजे के लिए जिम जाती थी। कौन सा जिम? और उसका शूटिंग सेट का क्या? ब्रजेश का घर? हो सकता है हीरा के बिल्डिंग में से किसी ने कोई देखा हो। कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये हीरा रेगुलरली जाती हो, कोई और रूटीन हो जहाँ वो रवि से मिल सकती थी? या मुंबई में कोई उसका रिश्तेदार? नहीं सर, मुंबई में तो उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो मिस कर रहे हैं अभिजीत, कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। वैसे हीरा सीक्रेट्स रखने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो ये जो हमें नहीं मिल रहा है ये भी एक सीक्रेट हो सकता है जो उसने किसी को बताया ना हो। पर क्या क्या हो सकता है? सर, हाँ सर हीरा के फोन से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। पिछले महीने 8 दिन उसका फोन शाम 5:30 से लेकर 7:30 तक स्विच ऑफ था। 5:30 से 7:30 तक कर क्या रही थी, कहाँ जा रही थी, यही का पता लगाना चाहिए इसी का। सर यही प्रॉब्लम है, नहीं पता लग सकता क्योंकि उसका फोन ऑफ था ना। ये हीरा जरूर कुछ छुपा रही है सर। एक तरीका है सर पता लगाने का। क्या? सर आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं उस पे ये ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जीपीएस सिस्टम। तो हम उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए पता कर सकते हैं कि हीरा कहाँ कहाँ जाती थी गाड़ी लेके। यस,
ये देखो, लास्ट फ्रीक्वेंटेड रूट्स, घर, जिम, फिल्म सेट, और ये क्या? वायलेट होटल। विजिटेड 8 times, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24। एग्जैक्टली वही डेट्स है जब उसने फोन स्विच ऑफ किया था। और उसके बाद पैसा गायब। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बॉस। चलते हैं वायलेट होटल, देखते ये हीरा क्या छुपा रही थी। एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू सर? हम लोग सीआईडी से हैं। एक जानकारी चाहिए थी एक्चुअली। जरा ये फोटो देखें। ये लड़की यहाँ आपके होटल में आती है क्या? हाँ सर, ईरा मैडम यहाँ आती थी और वो जब भी आती थी हमेशा कैफे में ही बैठती थी। ये मैडम यहाँ पे अकेले आती थी या कोई साथ में होता था इनके? जी, वो हर बार एक आदमी के साथ आती थी। आदमी के साथ? जी सर, हर बार वो एक ही आदमी के साथ आती थी। जरा देखिएगा, ये वही आदमी? ये वो आदमी? नहीं सर, ये नहीं था। उसकी आईब्रोज पे मोल था। आईब्रोज पे मोल? कहीं वो रवि तो नहीं? ये था वो? जी सर, यही आदमी था। ओह, इसका मतलब ये हीरा छुप छुप के रवि से मिलती थी यहाँ पे। और रवि ने ये बात हम लोगों को बताई नहीं। खैर, अब बताएगा। अरमान, एक बात बता, ईरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती थी, ये तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं सर, उसने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता सर। शायद रवि के साथ उसका रिश्ता फिर से शुरू हो गया था और उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें कैसे बताए। सर, मेरे पीठ पीछे दया, सर आपको उसको टांगना था सर। ये मेरी मंगनी सर, छुप छुप के मिल रहा था सर। सर मेरी क्या गलती है? सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच सच बताओ, क्या है तुम्हारे और हीरा के बीच में? हम दोनों डेट नहीं कर रहे थे सर, हम दोनों एक फिल्म स्क्रिप्ट पर साथ काम कर रहे थे। हीरा का सपना था वो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली हीरा चाहती थी कि हम दोनों के बारे में कोई उल्टा सीधा ना बोले। अरमान, मेरी वाइफ, हम दोनों को लेके कोई ड्रामा नहीं चाहती थी वो। सिर्फ कैफे में मिलते थे या कहीं और भी? हाँ सर, कैफे में ही मिलते थे और हार्डली सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसके बाद वो अपने घर चली जाती थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है फिर। अभी ले, लगता है ये सच बोल रहा है। हो सकता है कि उस होटल में किसी ने मतलब स्टाफ में से किसी ने इन दोनों को देखा होगा। इनके सारे डिटेल, मतलब हीरा के और रवि की डिटेल्स स्कैमर्स तक पहुंचा दिए हो। एक काम करते हैं, पता लगाते हैं होटल के कौन से स्टाफ ने हीरा को फंसाया है। अच्छा, मैनेजर साहब, रिसेप्शनिस्ट से लेके बेल बॉय तक सबको यहाँ पे बुलाइए, हर एक से बात करनी है हमें, जल्दी। कम। वाले कहाँ? हाँ सर, एक वाले तो यहाँ पर है रमेश, और मनोज आज काम पे नहीं आया। मनोज कौन है? मनोज सर हमारा दूसरा वाले है। कल अचानक से काम बीच में छोड़ के चला गया और आज आया नहीं। मनोज, लगता है पैसा और वाले दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के गए। पंकज पूर्वी, इस मनोज को ढूंढो, उसी के पास जॉब मिलेगा। सर, इस मनोज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वो अपने घर पे भी नहीं है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो भोपाल से है, मुझे लगता है वहीं कहीं जाके छुप गया है। सर हमने होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। ईरा के 8 विजिट्स में से 6 बार मनोज ने उसकी कार को वैले पार्क किया था। मतलब बात खत्म। इस मनोज ने ही रवि और ईरा की डिटेल्स स्कैमर को दी है। और जैसे उसे पता चला होगा कि ईरा की मौत हो गई है, हड़बड़ा के भाग के निकल गए यहाँ से।
हाँ मगर भागकर जाएगा कहाँ और कब तक भागेगा? कभी तो फोन ऑन करेगा ही। एक काम करो पूर्वी, उसका फोन ट्रैकिंग पर डालो। जैसे ही फोन ऑन हो जाएगा उसका लोकेशन मिल जाएगा, दबोच लेंगे हम उसे। सर सर हाँ सर मनोज का मोबाइल ट्रेस हो गया है। वो भोपाल के सिनेमा और थिएटर में ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। पंकज वहां से सीसीटीवी फुटेज लेके आ रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा कांड किया और वहां बैठ के मूवी देख रहा है, पैसे उड़ा रहा है। और आजकल थिएटर्स में कैश एक्सेप्ट नहीं करते सर। ये ऑनलाइन पेमेंट होने से काफी फायदा हुआ हमारा। सर हाँ सर, मनोज एक लड़की के साथ एक थिएटर के कैंटीन में मिला है। इस लड़की के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, एक है इसके हैंडबैग पर एक आई कार्ड जैसे कुछ लग रहा है। देखो जरा, जूम करो। सीडी न्यूज सॉल्यूशंस, जरूर ये भोपाल की कंपनी होगी। नाम है नेहा, नेहा एस। काम करो, भोपाल जाकर के पता लगाओ इस कंपनी के बारे में और इस लड़की के पूरे डिटेल्स निकालो। ये नेहा ही हमें उस मनोज तक पहुंचाएगी। नेहा, तुमने बुलाया था? हाँ। क्या मनोज, फोन क्यों बंद कर रखा है भाई? हाँ? आप लोग कौन है? सीआईडी से हैं हम लोग। सर यही है वो लोकेशन, यहीं से सारा स्कैम होता है। नमस्ते सर। सर मैं पे नाउ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कृपया आप अपना यूपीआई पिन कंफर्म करेंगे? चलो बस, बहुत हो गया। हाथ ऊपर, चलो इधर। मुंह बंद, कोई बोलेगा नहीं। पीछे चलो। चलो बाहर, चलो अंदर, चलो इधर, चलो चलो पीछे। इधर आ, चलो इधर। ये पेन ड्राइव कहाँ ले जा रही हो? दो, यही तो हमारा सबूत है। कॉल लॉग डिलीट करने से तेरे पाप डिलीट नहीं होंगे, समझा? दुकान बंद करो, आगे की सेवा सीआईडी करेगी। सर हम तो सिर्फ यहाँ डेटा एंट्री करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, डेटा एंट्री के लिए इतने सारे बोनाफोन्स, हाँ? और वो फेक पेमेंट लिंक, वो क्या मुफ्त में भेजते थे तुम? हाँ? What? हीरा?
हीरा तो सिर्फ एक टारगेट थी। ये लोग उन लोगों को फंसाते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में नए हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, असहाय। पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, अर्जेंसी दिखाते हैं और फिर बैंक वाले या पुलिस वाले बनकर उनका विश्वास जीतकर भरोसा तोड़ देते हैं। हीरा स्मार्ट थी, लेकिन फोन की उस तरफ की आवाज ने उसका विश्वास जीत लिया। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे पूरी एक फौज है। और जो लोग पकड़े गए हैं वो सिर्फ पहली लाइन के सिपाही थे। सर, जैसे कॉल सेंटर होता है वैसे ये क्राइम का सेंटर है। वही इस बार पैसे के साथ साथ एक मासूम जिंदगी चली गई, हीरा की जिंदगी। हीरा ने शायद गिल्ट में ये कदम उठाया होगा। अगर वो पिन शेयर नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता। अवेयरनेस, एजुकेशन और विजिलेंस, जानकारी, शिक्षा और सतर्कता, ये 3 शब्द हैं जो हमारी सुरक्षा की गारंटी है। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ कोई भी ओटीपी शेयर ना करे और कोई भी अननोन लिंक है उस पर क्लिक ना करे। और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें। हीरा का केस तो क्लोज हुआ, मगर ऐसे हजारों केसेस होते रहेंगे जब तक हम साइबर क्राइम के पैंडेमिक को रोक नहीं देते। सीआईडी कानून का हाथ है और समाज की आंख भी, लेकिन जब तक हम सभी जागरूक नहीं होते तब तक ये साइबर चोर अपना खेल खेलते रहेंगे। इसलिए होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.